किसी प्रेमी से प्रेम की भीख मांगना मैं इससे सबसे मुश्किल काम अनुभव करता हूं, क्योंकि वो ऐसा प्रेमी जिसको प्रेम का अनुभव हो। कोई बात, अरे कोई बात नहीं, पजामे का कट्ठा से बन गया मेरा कर्तव्य। देखो हंसना नहीं, एक बात सुना दो 5 मिनट में, हंसना मत। पहले मैं प्रश्न क्या करता हूँ तो सुन लो पहले। जलेबी मीठी होती है फीकी? मुंह में तो पानी आ गया, बोल नहीं रहे। मीठी होती है, बिल्कुल झूठे। जलेबी फीकी होती है, मीठी तो बाद में बनती है। यूं करता है दवाई,
जलेबी फीकी होती, फीकी डुबकी लगाओगे, गुरु नाम में डुबकी लगाओगे तो सब मीठे बनोगे। अभी मीठे कहाँ, जब मीठी होती है ना मीठी जलेबी देना, पावा देना, किलो देना, 2 किलो 4 किलो खूब मांगते हो। फीकी को जलेबी मांगता है, तुम्हें कोई नहीं मांगेगा, ना तुम्हें देवता कोई जाएगा, ना कोई घर गृहस्थी कोई जाएगा, फीके रहोगे। तो मीठे बन जाओगे तो सभी चाहेंगे, घर वाले भी। बाबा जी खूब है, पैसा माल कमाया, वो कमाया कब, जब नाम भी कमाई न कमाया। कबीरा साहब जो निर्धना धनवंता ना ही कोई, धनवंता सोए जब राम नाम धन है, राम के धन से तो ये धन मिलता है। बात वो सुना दूं हंसने वाली। एक बुढ़िया यहाँ से गई, मोटर में बैठ गई, मोटर स्टैंड पर, तो जहाज से लुधियाने, समझे ना, सुनते रहना, 5 मिनट का व्यापार एक पूरा कर लेना, खाता पर जीवन की बात बता दूंगा। तो कहता तो डॉक्टर कहती पुत्रा फगवाड़ा आवे तो 10 मिनट फगवाड़ा, यहाँ 10 फिर कहते पीछे कहते फगवाड़ा में 10, फिर कहते फगवाड़ा और माई क्यों पकड़, फिर फगवाड़ा 10 देगा आएगा वो गोटी बस ₹2 नहीं आया। और वो माई पीछे रह गया, ये माई 90 साल की कितने चलेगी फिर। पैदल ड्राइवरी बड़ा आदमी सत्संगी थी, उन्हें पीछे मोटर गाड़ी आया फगवाड़ा, कह पुत्रा तू तो जितनी मेहनत करनी डाल पर आज गिलास पानी का जा रही है। तो माई बड़ी प्यासी होनी है, चलो गिलास पानी का प्याला, वो गिलास पानी का कंट्रैक्टर ने ला के जीता, तो जेब पड़ा कैप्सूल खाया, पानी पिया, उतरी। निर्वास खाली होता है। देखो एक माई ने एक बच्चे को क्या डब्बे की नहीं खंड पई, इनकी खंड है तो डब्बे की हल्दी अच्छी जगह ना है, मतलब खाली सी ना, उन्हें कहते तो की खाली ने मिसकीन है रवदा ना, तो खाली जब तक असी नहीं होगा तो रवदा ना कितने बढ़ेगा। तो दाल बड़ी है, लूण मरचा दिया बड़े, पुत्र बड़े पे, कोठी बड़ी थे, सब कोई बढ़िया पे, तो रवदा ना कितने बढ़े, खाली कहाँ थी। इसलिए भाई सज्जनों, मेरे तो 5 मिनट हो गए पूरे, मैं इस बात से कहना सावधान हो जाओ। एक माई आटा गूंद रही थी, तो और निनाना बैठिया, सत्तू बैठिया, बिरानिया बैठिया, मुंडा रोने लग गया, मुंडा रोने लगा, तो वो चुप्पी नहीं करे, तो की कहेंगे आस पास वाली और क्यों नहीं चुप करा सकती है, क्यों नहीं करा सकती, नहीं करा। इस वास्ते ये भक्ति रूपी जो माता है, यही अपने जीव को चुप करा सकती, संसार के रोड़े से, रोड़ पिटने से। तो ये भगवान को देश की भक्ति करो, तो देख करके जीवन की अश्रुधारा बंद नहीं होती। कहते हैं तो है कि प्रेम में आकर के यदि किसी भक्त या साधु या महात्मा की आंखों से एक अश्रु की धारा बह जाए, तो कहते हैं कि उससे कई जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। आज उस महान पुरुष का दिन हम मना रहे हैं। उन्होंने सुना भी है और उनकी जबान से भी सुना, कृपा उनकी हुई कि वो बड़े एक धनाढ़, दौलतमंद, बड़े बड़े भाई परिवार के महाराज जी की वो शर्म या अभ्यास वगैरह दिया, भजन दिया, और बड़े नाचते थे, शाहूकार थे, फैसले करते थे लोगों के उस वक्त का माननीय। और उन्होंने जिस वक्त मेरे परम पूज्य, मेरे सम्राट श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए और उपदेश लिया, उन्होंने अंदर जो सोई हुई व्यवस्था थी वो जागृत, दान दौलत जो कुछ भी उनकी संपत्ति थी वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर। उनको क्या मिला? ये दात उनको मिली थी जो सदैव कानून त्याग को सुधारा बैठ गए।
हम उस वक्त छोटी अवस्था हमारी थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि उनके अंदर श्री गुरु महाराज जी के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि उसको संभाल नहीं पाते थे और वो अश्रुधाराओं के द्वारा निकलता था। बड़ा धनाढ़ होने पर भी, दौलत होने पर भी, मान्यता होने पर भी उन्होंने सबके ऊपर पट्टी दे दी, सबको मिटा दी। प्राणों को नहीं रखेंगे, अपने प्राणों को नहीं रखेंगे। अभी हनुमान जी आए ही नहीं थे तो वो अपने आप को कोस रहे थे, मुझे कपटी और कुटिल हृदय का जानकर के प्रभु ने अपने साथ में लिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण बड़भागी, लक्ष्मण बहुत बड़भागी है जो उसको अपनी सेवा में रख लिया और मुझे यहाँ कुटिल हृदय का जानकर। फिर इतने में क्या रूप देखा उन्होंने, बैठे देख को शासन, कुशा के आसन के ऊपर भरत जी को बैठा हुआ हनुमान जी ने देखा। वो जटा मुकुट कृष्ण का, जटाओं का मुकुट यानी जटाएं उनकी बनी हुई है, उसको भी जूड़ा उन्होंने बांधा है, वो मुकुट मानो कृष्ण का। वो राजा, हालांकि उनके लिए महाराज दशरथ मां कई ने ये वरदान मान लिया कि भरत जी अब राजा होंगे, युवराज यही बनेंगे, तब भी उस अधिकार को पाकर के भी जिन्होंने अधिकार को छोड़ दिया त्याग उनका होता है कि प्राप्त होते हुए भी उसको उपयोग न करना, उसका उपभोग न करना, ये सबसे बड़ा त्याग है। तो भरत जी ने उस समय कोई वो अच्छे पदार्थ या 36 प्रकार के व्यंजन खा करके मोटे ताजे नहीं हुए थे। जय राम सिया राम और आंखों से प्रेम धारा है। तो ये रूप देखा हनुमान जी ने भरत जी का, फिर दोनों राम भक्तों में मेल हुआ। तो जिस बात को मैं अभी कहने के लिए अनाधिकार शिक्षा मंत्री जी की आज्ञा बिना ये माइक ले लिया जा रहा था, इस नाचीज इस हकीर के बारे में क्या बोझ है, क्या बात है, तो मुझे तो कभी ऐसा एहसास हुआ ही। और अभी यहाँ बैठे बैठे वो मैं बात जो आपको कह रहा था कि दिल की बात और जुबान की बात, तो भगवान राम अयोध्या में आ गए, कैसे आए, कैसा स्वागत हुआ, वो लंबा किस्सा है, उसकी ओर नहीं है। तो माँ कौशल्या ने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन उनके लिए बनाए और बड़े प्यार के साथ खिलाने लगे, अपने हाथों से छोड़, यानी तो माँ समझ गई कि इनका दिल नहीं बोला, जुबान बोली। फिर दोबारा पूछा, तब जब पूछा तो उस समय प्रभु ने सच्ची बात कह दी। आखिर सच जो है वो जुबान पर आ ही जाता है। तो उस समय उन्होंने क्या बोला कि माँ सच्ची बात पूछती है कि जो स्वाद और जो मिठास मुझे भीलनी शबरी के झूठे और सूखे बेरों में मिला था, वो स्वाद रात्रि को मैं बात सुनता। महापुरुषों के जीवन में जिनकी हम याद मना रहे हैं, उन्होंने संन्यास लेने के बाद ऐसे कुछ हुआ नहीं। बोलो सच्चिदानंद। और एक उसके कर्म भावनाओं की, विचारों की लंबाई है। मनुष्य का शरीर प्रकृति के अधीन है, कुदरत के अधीन है, नेचर के अधीन है। व्यक्ति को सारे तरफ छुट्टा बना देगा, यानी ये शरीर की लंबाई किसी के अपने हाथ में नहीं होती, ये प्रकृति के हाथ में होती। एक नाश गुण को है नाश, असगर साहब मैं बैठना खड़ा हो जाए। बोलो सच्ची ना, हम तो उत्तिष्ठत जागृत कहने आए हैं। गुण को है नाश,
गुलशन में ऐजोक, गुल को है नाज, गुलशन में ऐजोक, तूने देखे ही नहीं नाजो नजाकत वाले। कानून है यकसा सबके लिए, कुदरत कानून है यकसा सबके लिए। रह गया है कोई फूल गुलशन में मुरझाने के बगैर। वो फूल किसी देवालय में मंदिर में जाकर के चढ़ा है, या किसी संत महात्मा के गले में शेरा बन करके पड़ा है, या दुल्हा ने दुल्हा के सिर पर बना है, या कहीं वैश्या और विकारों वाले के यहाँ जाकर के कहीं चप्पले और जूतों की ठोकर में तो नहीं गिरा। ये कीमत है फूल की, उसकी जिंदगी कैसे बसर। आज हम जिन फूलों की चर्चा कर रहे हैं, और आज आपको एक बात बता दूं कि सिलसिले रूहों के हैं, जिस्मों के नहीं है, शरीरों के नहीं है, आत्माओं के सिलसिले हैं। और एक बात परमरात्मा की आपको बताऊं, एक महापुरुष के पास वो गए और उनको देखा, देख करके कहने लगे ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन बाद में जब वहां से गए तो एक शिष्य ने उनसे पूछा, आपने ठीक है, ठीक है, ठीक है ये कहते थे, तो इससे आपका अभिप्राय क्या है, आपका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं देखता, मेरी नजर इनको इनकी तरफ नहीं थी, मेरी नजर उनकी तरफ थी जो पते पर्दा थी हो। साधना में जीवन तत्व साधना में जीवन व्यतीत किया हो, और तुम्हारी जो आध्यात्मिक पूंजी जो है 5 पीढ़ियों तक साथ चलती, 5 पीढ़ियों तक साथ चलती। चाहे अपने पास अपना ही जो आध्यात्मिक इतिहास है उसको ही देखें, जरा उसके ऊपर दृष्टिपात डालें कि जिस संबंध से इतनी समस्या उनके जीवन एक बात सुन ली 9 साल की अवस्था में कि यही फकीरों के पास, लोगों के पास ऐसी खुशी होती है या मुंह में गुस्सा रख करके जहाँ चाहे वहां पहुंचे, संघर्ष की आवाज वहां पहुंचे। बस ये बात सत्य में सुनी और अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्या करना? अभ्यास उपरा बिहार के जाने वालों ने देखा श्री परम दयाल जी को, उनका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा और 2 मंजिल ऊपर। और एक बार ऐसा संकल्प हुआ कि अक्षय कामल के पास परमहंस जी पैदा साक्षी हो। उन्होंने सुना, कहा बेटा, और बड़े प्यार के साथ उनको कहते थे भाई हापू, हापू बाबा उनको कहते थे कि नहीं ये शक्ति का दुरुपयोग है। तो उस समय उन्होंने क्या जवाब दिया, हजूर मैं तो मेरे मन में आया कि कदम कदम पर इस भारी सीढ़ी का बोझ लिए कहां घूमे, जब संकल्प किया वहां पहुंचे। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी ही आत्मा ने गुरु बन करके मुझे ये दर्शाया, ये समझाया, ये सिद्धि प्राप्त कर। अब हम उन परमहंसों की औलाद संतान, हमें फख्र है, गौरव। पिछले साल ये रहे जब गंगा के किनारे जब निवृत्त हो गए, यानी माता पिता का भी देहांत हो गया, और जिन्होंने साधना पुष्कर की थी, बाबा नंदन प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी वो भी चल बसे, तो उस समय गुरुदेव का हुक्म हो गया था। उन्होंने मन की शंकाएं निवृत्त कर दी थी और ये करवा दिया, भाई आपको हमने मन मूर्ता के साथ कर दिया है, माता किसी अजान से मंगवा ले। हमने दिल मूर्ता के साथ कर दिया है, माता किसी अजान से मंगवा ले। बहुत तरह हुए,
इन्होंने ये पक्ष सामने रखा कि मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया कि सन्यासी होना सारी दुनिया की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना है, इसलिए सन्यासी नहीं होना चाहिए। जो आश्रम मर्यादा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, चौथी अवस्था है सन्यास की। तो पहले नहीं, फिर बहुत से उदाहरण दिए विश्वामित्र के और अनेकों के कि कैसे उनका वो भ्रष्ट हो गया सन्यास उनका। तो इसी तरह से उन्होंने समझा लिया और ये कह दिया आपको कि भाई मैं तो देख रहा था, समझता रहा था कि आपका कितना अधिक विश्वास है, आपका कितनी सन्यास के प्रति, और हमने देश मोर्चा से साफ कर दिया है माता किसी हजार करने वाले तने मुरियाने से बेहतर नहीं है। कैसे वो बलीदपुर आता है, पहले दोराला, उसके बाद एक और गाँव है और मटोर और दूसरा गांव है बलीदपुर। वहां से आगे बढ़े तो पगडंडियों का रास्ता था, शॉर्टकट जाना चाहते थे, सुना हुआ था कि शॉर्टकट है। तो उस समय एक किसान के रूप में गन्ना हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हमने कहा बाबा जरा रास्ता बता दो, नगरी का रास्ता क्या होता है। और उन्होंने बताया, चलो भी आगे से चलते हैं हम। और आगे जा करके उन्होंने जब शाहपुर दूर से नजर आने लगा तो उन्होंने कहा कि वो है, वो शाहपुर है, उसके आगे नगरी है। तो उस समय जब मन में संकल्प आया कि देखा कि ये इस समय एक ही चंद्र हम भटके और अभी हमें मिल गए रास्ता दिखाने के लिए, तो पीछे मुड़ करके देखा वो नहीं थे। एक बात बताऊं नंदली साहब की, एक माता दिल्ली से 10 बजे की गाड़ी से वो नंदली साहब जाने के लिए स्वामी अभेदानंद महाराज की जाती तिलक नगर दिल्ली में रहती है। जब रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं तो मन में पश्चाताप हुआ कि ऐसे ही मैं अपने घर से आ गई। तो उसी समय जो बुलाते हैं उनको अपने आस्थाने की लाज भी होती है। तो उन्होंने कहा कि किसी एकदम एक सज्जन आए जो भाई कहाँ जाना है, नंदली जाना है। तो नंदली पहुंचा करके दरबार तक, लाल दरवाजे तक, उस समय वो कहाँ मांगे नंदली है, ये आपका गुरुद्वारा है। अंदर गए तो हमें विवेकानंद से बात करने लगे, कहना उसको चाय वगैरह तो भी कुछ पीछे मोड़ के देखा वो नहीं, इंतजार नहीं की। साइड पे हो जाओ थोड़ा। आ जाओ आपकी खान से ना रहो। जोड़ियां दे सेवादार हो ना, जोड़ियां दे सेवादार उत्तम सेवा होती है। इस वास्ते जोड़ियां की सेवा उत्तम सेवा है ना।
महाराज ये सेवा के लिए लंच शांताबाद ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਲਾ स्वामी जी को चुपड़ के लाए ना थोड़ा नमक है भोग लग के साढ़े को आया ये सारे बड़े ਵਧੀਆ प्रोफेसर और स्वामी अमर बोले नहीं आते पराठा नहीं खाते तेरे ना मेरे को लिया दो ना ये सारी दुआ भी है वो मेरे जो मुझे वो तो बनाते वो मुझे बना चलो हाँ जी हर साइड पे जी हाँ जी ऊपर ही है जी अपने छत के उत्ते बाहरों जो खुला हो मेरा ख्याल तो जाके ले आ जाओ वाले ने मारिया जी ना भाई आगे जी साइड पे हो काम करो कहाँ ये सुनो
हाँ साइड पे पिछली अब पूरी आई क्या नहीं है मुश्किल है हाँ अगे बहुत सी है क्यों गेट खुलने ना जनानिया का क्या तो सारे तो बंदे तो इधर पूरी 2 राउंड लगने हैं 2 लगने हैं गेट तो बंदे खड़े करने गेट बंद करना बिल्ली ने फेंकना बड़े पीछे तो परले पासे रखी हो बस बस बिल्ले की भलवानी देखनी ना नहीं बिल्ले की भलवानी देखनी तो रखी काम करो काम और गाड़ी फोड़ो जो वाला हिसाब हो गया ये अपना काम करेगी नंगा है ना कटर करना है ना कर दिया ना ये क्या कर रहे हो ये देख पता ही बस ठीक है बस और मैं भी चकला
ਤੇਰਾ ਖਾਣ ਕੋਣ ਬਣਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ अपना अपना सामान सामने ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਓ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ 4 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਜਰੂ ना 2 बच्चे थे साथ में छोटे बच्चे कहने लगे मम्मी हम मर गए गला घुट गया उनका थोड़ा आस्था पीछे रहने चाहिए तीर्थ है किसी ने लोग ठीक है ना कुछ बढ़िया लेकिन खाने के लिए बनाया ना भागते ही चले गए हैं पानी में जैसे बैठते हैं ना वैसे ऐसे गुरु जी ये पहली दफा ही देखा है इतना बच्चे तो बता रखे वाले में ठंडी चाबियां वाला पर्स दो मैं खाने में भांडे मार दिया भैया